अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना ही एफयू मनी कहलाता है। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही चीजों पर मेहनत करनी है। असल में एफयू मनी सिर्फ पैसों की रकम नहीं बल्कि ये एक सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए डैन लोग की बुक एफयू मनी की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया की रैट रेस से थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा हो? क्या आप दोबारा काम नहीं करना चाहते? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब डैन लोग की इस बुक एफयू मनी की समरी में मिलेंगे। इमेजिन करें एक ऐसे लाइफस्टाइल की जिसमें पैसे को लेकर कोई स्ट्रेस ना हो। आप जब चाहें और जितने दिन तक चाहें छुट्टियां मना सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ अपने सपनों के घर में रह रहे हो और अपनी ड्रीम कार चला रहे हो। इस बुक में इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और सेल्फ मेड मिलियनेयर डैन लोग ने हमें स्टेप बाय स्टेप यही बताया है कि किस तरह हम ऐसी लाइफस्टाइल को हासिल कर सकते हैं जिसे हम हमेशा इमेजिन करते हैं और कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण से कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने ब्रेन बुक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एफयू मनी के पहले चैप्टर से। पार्ट 1, द एफयू मनी लाइफस्टाइल। चैप्टर 1, व्हाट द हेल इज एफयू मनी। अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना ही एफयू मनी कहलाता है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने मन चाहे लाइफस्टाइल के मुताबिक बिना किसी नौकरी या सहारे के जी सकें, तो उसे आपका एफयू मनी कहते हैं। एफयू मनी से अपनी लाइफ पर आपका पूरा कंट्रोल होता है और आपको कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होती। आपको सही मायनों में अपनी चॉइसेस करने की पूरी आज़ादी होती है, चाहे आप पूरी दुनिया घूमना चाहें या किसी की मदद करना चाहें। जब आप यकीन और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं और अमीर बनते हैं। एफयू मनी होने पर आप बिना किसी फाइनेंशियल डर के रिस्क भी ले सकते हैं। असल में एफयू मनी सिर्फ पैसों की रकम नहीं बल्कि ये एक सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, हाउ टू लिव लाइक अ हॉलीवुड मूवी स्टार इवन इफ यू आर नॉट फेमस। क्या खुशी उन चीजों से मिलती है जिनमें आप खुशी एक्सपेक्ट करते हैं? अपनी मनचाही चीजों को इमेजिन करने पर आपको एहसास होगा कि आप असल में ज्यादा पैसा नहीं बल्कि वो फ्रीडम चाहते हैं जो पैसा आपको दे सकता है। लाइफ का सही मायनों में मजा लेना सीखें। पहले पहचानिए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलती है, फिर उन चीजों को अपना गोल या एफयू मनी टारगेट बनाएं और उनके कॉस्ट का हिसाब लगाएं। उनका टोटल कॉस्ट ही आपके अल्टीमेट लाइफस्टाइल की प्राइस है। अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को हासिल करने का पहला स्लो तरीका है अपनी रिटायरमेंट तक पैसे जोड़कर रखना। दूसरा फास्ट तरीका है खुद का ऑटोमेटेड इनकम जनरेट करना, जो कम समय में यकीनन आपको वो इनकम देगा जो आपको अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने में मदद करेगी। पार्ट 2, द एफयू मनी मिथ्स, 8 myths that are keeping you from making your FU money. Chapter 3, FU money myth number 1, money can't buy happiness. अच्छा, एक बात बताइए, क्या गरीब बने रहने से खुशी मिलती है? रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नीड्स के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। क्या आप इसके बिना खुश रह सकते हैं? आपकी लाइफस्टाइल में अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी तो खुशी का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी ये जानते हैं कि पैसे से दोस्ती और फैमिली जैसी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अपने पास ज्यादा पैसा होने से आपको ज्यादा फ्री टाइम मिलता है।
जिसमें आप जो चाहें कर सकते हैं। आप रिलैक्स होकर अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपके पास चॉइस, आजादी और कंट्रोल होता है। पैसों की चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है। पैसे होंगे तो आप मुसीबत में दोस्तों या रिश्तेदारों के काम भी आ सकेंगे, जैसे कि किसी के ऑपरेशन का खर्च उठाना या एजुकेशन की जिम्मेदारी लेना। पैसे के बारे में अपना नजरिया बदलिए। पैसा बुराई की जड़ नहीं बल्कि अच्छाई की बुनियाद है। चैप्टर 4 एफयू मनी मिथ नंबर 2 रिच पीपल आर एसहोल्स। ऐसा हम या तो अपना मन बहलाने के लिए सोचते हैं या मीडिया की बातों में आकर मानते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा हो सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब। पैसा एक टूल है, उसका सही या गलत यूज आपकी सोच और आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ज्यादा अमीर होने पर अच्छे लोग ज्यादा अच्छाई करते हैं, वही बुरे लोग और ज्यादा नीच हो जाते हैं। अमीर लोग सोसाइटी की मदद करने के लिए ज्यादा कैपेबल हैं और वो ऐसा दान देकर, टैक्स चुकाकर और लोगों को जॉब देकर भी करते हैं, जबकि गरीब रहकर आप सिर्फ अपने लिए जी सकते हैं। अमीर लोगों को नीच और लालची कहकर जज करना बस एक घटिया सोच है। पैसा और पैसे वालों के बारे में पॉजिटिव सोचें, तभी आपके अंदर भी अमीरी की सोच डेवलप हो सकती है। चैप्टर 5 एफयू मनी मिथ नंबर 3 यू कैन अफोर्ड टू वेट। अपनी डेली लाइफ में आप जो जो काम करते हैं उसका हिसाब लगाइए। कैलकुलेशन करने पर आप रियलाइज करेंगे कि एफयू मनी बनाने के लिए आपके पास शायद ही 10-15 साल हैं। क्या आप बुढ़ापे में अमीर बनेंगे? लगातार पैसों की बड़ी रकम कमाने के लिए आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स और पैसा जनरेट करने का माइंडसेट होना चाहिए, जिनको डेवलप करने में काफी समय लगता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप अभी वेट कर सकते हैं। रातों रात अमीर बनने से पहले सालों की मेहनत लग सकती है। मतलब ये है कि आप इंश्योर करें कि जब आपका टाइम आएगा तो आप एफयू मनी कमा लेंगे। चैप्टर 6 एफयू मनी मिथ नंबर 4 यू हैव टू बी लकी। अगर अमीर बनने के लिए आप अपनी लॉटरी लगने का वेट करेंगे तो आपका अमीर बनने का चांस नहीं के बराबर है। लॉटरी लगने का इंतजार आलसी और बेवकूफ लोग करते हैं। अपने लक के फेवरेबल होने का वेट करने की बजाय ये सोचिए कि अमीर बनने के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस में बेहद कामयाब हुए हैं, उनसे सीखिए और पता लगाइए कि उनके पास ऐसी कौन सी जानकारियां और स्किल्स थीं जिनकी बदौलत उन्होंने कामयाबी हासिल की। नई चीजें सीखने से मत कतराइए, खुद में इन्वेस्ट कीजिए। पहले ये नॉलेज गेन कीजिए कि अमीर कैसे बना जा सकता है। अपने टैलेंट और स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। पैसों का सही यूज करना सीखिए, फिर कल चाहे आप अपने सारे पैसे खो भी दें, आप वापस पैसा कमाने और अमीर बनने के काबिल हमेशा रहेंगे। चैप्टर 7 एफयू मनी मिथ नंबर 5 यू हैव टू बी अ चीप स्टेक। कम पैसे खर्च करने से ज्यादा आसान ज्यादा पैसे कमाना है। आज आप जो थोड़े से पैसे सेव कर रहे हैं, बाद में उनकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना तो तय है। और ऐसा करने से आपके एफयू मनी के लिए खास बचत नहीं होगी, बल्कि आप घुट घुट कर जिएंगे और अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल से दूर हो जाएंगे। जहां तक हो सके आप अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की कोशिश करें। अमीर बनने का माइंडसेट अपनाएं। ऐसी पॉजिटिव सोच रखें कि आप बेहतरीन चीजें डिजर्व करते हैं। इससे आप में अमीर बनने का मोटिवेशन भी बना रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे उड़ा दें। जितना आपके बिजनेस का इनकम आपको सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से आप अपनी मनपसंद चीजें खरीदें। चैप्टर 8 एफयू मनी मिथ नंबर 6 यू हैव टू गेट रिच स्लो। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनकी कोई अच्छी सी जॉब हो और वो पूरी लाइफ काम करके सेविंग करें ताकि रिटायरमेंट के बाद वो एंजॉय कर सकें। वो लगभग 30-40 सालों तक पैसे जोड़ते रहते हैं ताकि अपनी लाइफ के कुछ आखिरी साल वो एंजॉय कर सकें। इस तरह से कोई मिलियनेयर नहीं बना है। इस तरीके में सेफ्टी दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठा दिलासा है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें लोगों ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स गंवा दी। वहीं कई आम लोग हैं जो अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो गए। हम ऐसे लोगों से एग्जाम्पल लेकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसके लिए आपको तय करना होगा कि किसी जॉब या पेंशन प्लान पर डिपेंड रहने के बजाय आप अपनी उम्मीदों और सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करें। अपने बिजनेस में दूसरों के टाइम और एनर्जी का यूज करें, जिससे कि हर समय पैसा बनता रहे, और अपने एक्सेस पैसों को हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में लगाएं।
चैप्टर 9 FU मनी मिथ नंबर 7 यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही चीजों पर मेहनत करनी है। ये जरूरी नहीं कि पैसा स्ट्रगल करने से ही मिले। इजी मनी को अपना एम बनाएं। जब आप अपनी इंटेलिजेंस से दूसरे लोगों से काम करवाकर पैसा कमाते हैं तो उसे इजी मनी कहते हैं। ऐसे कामों में आपको फिजिकली या डायरेक्टली शामिल होना जरूरी नहीं है। इजी मनी पैदा करने के लिए आपको लेवरेज का यूज करना होगा। लेवरेज का मतलब है कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी का होना। उदाहरण के तौर पर ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे आप बार बार बेच सकते हैं या अफिलिएट नेटवर्क के जरिए अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना। ऐसे बहुत तरीके हैं, आपको बस उनके बारे में जानने की देर है। चैप्टर 10 FU मनी मिथ नंबर 8 यू हैव टू बी परफेक्टली रेडी। अक्सर लोग इग्नोरेंस यानी जानकारी ना होने का बहाना बनाकर इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं और गलती करने के डर से कुछ करना स्टार्ट ही नहीं करते। सही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, मगर छोटी से छोटी डिटेल के पीछे टाइम वेस्ट करना नादानी है। आप हर एक मौके के लिए पूरी तरह से तैयार कभी नहीं होंगे। आप जो करना नहीं जानते उसको तब तक करिए जब तक कि आप उसे करना नहीं जान जाते। जिस तरह कोई छोटा बच्चा गिरते संभलते खुद चलना सीख जाता है, वैसे ही आप भी टाइम के साथ सीख जाएंगे। सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और सबसे बढ़िया चीज आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक्शन लेने से मत डरिए, अपनी गलतियों से सीखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करते जाइए। पार्ट 3 द FU मनी माइंडसेट। चैप्टर 11 व्हाई FU मनी इज नॉट फॉर द टची फीली। गरीब लोगों से अमीर बनने के लिए सलाह मत लीजिए। ज्यादातर लोग आपको अपना बिजनेस करने से डिस्करेज करेंगे क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। FU मनी पाने के लिए आप जो कदम उठाएंगे उनके लिए शायद आपको लोगों के नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़े। अगर आपने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है और आप चारों तरफ से गरीबी में घिरे हुए हैं तो आपको गरीबी के इस माइंडसेट को छोड़कर FU मनी के माइंडसेट को अपनाना होगा। इसके लिए आप अमीर लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए जिससे अमीरी को लेकर आपके माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सिर्फ वो लोग FU मनी बना सकते हैं जो बाकी सभी से अलग सोचते और करते हैं, जो एक आइडिया के लिए पूरी तरह से कमिट रहते हैं और जो कोई भी डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते। चैप्टर 12 इफ योर लाइफ स्टिंक्स इट्स योर ओन डैम फॉल्ट। कोई बिजनेस कैसे चलता है ये उसके बॉस की कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करता है। आपका बिजनेस ठीक चलता है या खराब चलता है, इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं क्योंकि चॉइसेस और डिसीजंस आपके होते हैं। अपने काम की नाकामयाबी के लिए हालात को ब्लेम मत कीजिए, बल्कि ये पता लगाइए कि आपकी किस कमी के कारण नुकसान हो रहा है। अगर दूसरे लोगों का कारोबार चलता है और आपका नहीं, तो आपको खुद को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अपनी लाइफ और बिजनेस की आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको पहले से यह तय कर लेना होगा कि अपने बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। आप उसके लिए नई चीजें सीखने में कितना टाइम और पैसा स्पेंड कर सकते हैं। क्या आप अपने फ्री टाइम को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? आप कब तक बिना प्रॉफिट के काम कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 13 यू कांट हैव द ग्लोरी इफ यू डोंट हैव द गट्स। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। FU मनी की कीमत है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। जब आप एक गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो चाहे कितने भी रिस्क हों, आप अपनी सिक्योरिटी की चिंता मत कीजिए। करो या मरो, यही आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। FU मनी के गोल तक पहुंचने के लिए आपको काफी तकलीफ और प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। क्या आप में ऐसा करने की हिम्मत है? अमीर लोग कंफर्ट जोन से निकलकर वो करते हैं जो मुश्किल है, इसलिए उनकी लाइफ आसान होती है, जबकि गरीब लोग अपने कंफर्ट जोन के दायरे में आसान काम करते रहते हैं, इसलिए फाइनेंशियली उनकी लाइफ मुश्किल होती है। चैप्टर 14 व्हाई कन्वेंशनल विजडम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग। कन्वेंशनल विजडम उन बिलीव्स को कहते हैं जो जनरली लोग मानते हैं, जैसे कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इन्वेस्ट करो, हाई एक्सपेक्टेशंस का नतीजा गलत होता है, या अमीर बनने के लिए एक अच्छी जॉब होनी चाहिए वगैरह। ऐसी सोच हमको आगे बढ़ने से रोकती है। लोग हमको वही बताते हैं जो वो जानते हैं और जो वो बरसों से करते आए हैं, लेकिन आपको खुद के लिए सोचना चाहिए।
ऐसे कई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लोगों की बातों को अनसुना करके कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट जाकर अपने आइडियाज को अप्लाई किया और उन्हें बेमिसाल सक्सेस मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो आज टेलीफोन और कंप्यूटर जैसी फैसिलिटीज नहीं होती। लोग कहते रहेंगे तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, मगर आपको उन्हें इग्नोर करके अपने आइडिया पर फोकस और कमिट करके आगे बढ़ते रहना होगा। चैप्टर 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टुडे टू स्टार्ट योरसेल्फ ऑन द पाथ टू FU मनी। खुद से प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए और खुद पर यकीन कीजिए। ऊंची सेल्फ एस्टीम वालों को ही कामयाबी मिलती है। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हैं उसे डिजर्व करते हैं। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप रिस्क ले सकेंगे और वो अचीव कर सकेंगे जो ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते। एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ अपने आइडियाज को अप्लाई करते जाइए। जैसे जैसे आपकी कॉम्पिटेंस डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप अपने पोटेंशियल को डिस्कवर कर पाएंगे। ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉम्पिटेंस, ज्यादा सक्सेस, ये एक प्रोसेस है जो आपको अपने पीक परफॉर्मेंस तक ले जाएगा। चैप्टर 16 यू कैन मेक मनी और एक्सक्यूजेस नॉट बोथ। लोग अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। असल में FU मनी ना बना पाने की एक बहुत बड़ी वजह आपकी साइकोलॉजी है। अगर आपकी सोच गलत है और आपको खुद पर यकीन नहीं है तो आप FU मनी नहीं बना सकेंगे। आपको अपने डिसएडवांटेजेस को अपने एडवांटेजेस में बदलना सीखना होगा। आपके बहाने आपकी रास्ते की रुकावट है, या तो उनको पार करके आगे बढ़िए या उनको अपने फायदे के लिए यूज करने का तरीका ढूंढिए। एक दूसरा पहलू ये है कि शायद आपको स्ट्रगल की लत लग गई हो। जब आप किसी को अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं तो आपको बदले में हमदर्दी और अटेंशन मिलती है और आप उसे एंजॉय करते हैं। इस कारण कंप्लेन करना कई लोगों की फितरत बन जाती है। बहानों, शिकायतों और सेल्फ पिटी के बदले हमदर्दी और अटेंशन ढूंढने के बजाय आपको अपने भीतर की कमियां या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजने पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 17 द पावर ऑफ सेटिंग DIG। लोग अक्सर महीने के आखिर में अपनी मंथली इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तब उनको अपनी सिचुएशन का पता चलता है। इसके अलावा एक बेहतर तरीका है कि आप एक डेली इनकम गोल यानी कि अपना DIG तय करें और उसको अचीव करने पर फोकस करें। आपको देखना है कि क्या आप हर दिन अपना तय किया गया डेली इनकम कमा रहे हैं। अगर नहीं तो आपको उस डेली इनकम को कमाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। आप अपने कामों की लिस्ट देखकर पहचानिए कि कौन कौन से काम असल में प्रोडक्टिव हैं और आपको अपने DIG को अचीव करने में मदद करते हैं। फिर तय कीजिए कि उन कामों को कैसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए, जैसे कि आप इन कामों में से कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे, उनको किस सीक्वेंस में करेंगे वगैरह। आप बस रोज भरपूर कोशिश कीजिए कि आपका DIG पूरा हो, यही आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप किसी और के लिए जॉब करते हैं तो अपने DIG पर आपका खास कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे में आपके लिए एक साइड बिजनेस शुरू करना बेहतर होगा। उसमें आप अपना DIG तय करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। चैप्टर 18 What you can learn from Soup Nazi about dealing with clients and doing business on your own terms। आप अपनी शर्तों पर बिजनेस करें। आप उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करें जिनसे आप खुश हैं और जो आपको परेशान करते हों उनसे छुटकारा पाएं। अक्सर आप अपने कुछ ही खास क्लाइंट से ज्यादातर पैसे कमाते हैं, जबकि बाकी के कस्टमर्स लगभग बेकार होते हैं क्योंकि उनका आपसे तालमेल नहीं होता। जो कस्टमर्स आपके लिए बेकार हों उनसे पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। उनके साथ काम करके ना तो आपको कोई खास फायदा होगा और ना वो आपके काम से कभी सेटिस्फाइड होंगे। आप इफेक्टिव तभी बनेंगे जब आप सिलेक्टिव होंगे। आप ऐसी पॉलिसी के मुताबिक काम कीजिए कि काम होने से पहले ही आपका क्लाइंट आपको पेमेंट कर दे, वरना बाद में शायद आपको पेमेंट के लिए क्लाइंट के पीछे भागने में वक्त बर्बाद करना पड़े। चैप्टर 19 द सिंपल सिस्टम दैट हेल्प्स यू मास्टर योर टाइम एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपना टाइम और एनर्जी उन कामों पर खर्च करें जो आपको आपके FU मनी के करीब लाते हैं। आप कितने पैसे कमाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे यूज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट असल में खुद को मैनेज करना है। आपका वक्त बेहद कीमती है। गरीब लोग चीजों को वैल्यू देते हैं मगर अमीर लोग टाइम की कदर करते हैं। जब आप अपने टाइम की वैल्यू पहचानेंगे तभी आप इफेक्टिवली फैसले ले सकेंगे।
कि आपको खुद कौन से काम करने चाहिए और दूसरों से कौन से काम करवाने चाहिए। आप अपने रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ROTI का हिसाब लगाइए, मतलब कि आपको अपने इन्वेस्ट किए टाइम के बदले किस किस काम से कितना कितना पैसा मिल रहा है। जो एक्टिविटीज आपके टाइम के वैल्यू के बराबर आपको इनकम नहीं देते, उनको या तो एलिमिनेट कर दीजिए या किसी और से करवाइए। उन कामों पर फोकस कीजिए जो आपको अच्छी इनकम देते हों। उन एक्टिविटीज से प्यार करना सीखें जो फाइनेंशियली आपके लिए हाईली रिवॉर्डिंग है। चैप्टर 20 द अमेजिंग सिंपल टेक्निक दैट बूस्ट योर डेली प्रोडक्टिविटी। आपकी रोज की प्रायोरिटी ये है कि आप वो सब कुछ करें जो आपको आपके बिजनेस में ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट देते हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स बनाना, मार्केटिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना, ज्यादा कस्टमर्स लाने के नए तरीके अपनाना, दूसरे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करना, जॉइंट वेंचर के सौदे करना वगैरह। जिन कामों से आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, या तो वो काम बंद कर दीजिए या वो काम आप किसी और को दे दीजिए। सक्सेस मिलने के लिए पूरा पूरा फोकस होना बेहद जरूरी है। जिस तरह एक मैग्नीफायर से सूरज की किरणों को एक जगह पर फोकस करके आग पैदा की जा सकती है, उसी तरह आप अपने टाइम और एनर्जी को फोकस करके अपनी कामयाबी की मशाल जला सकते हैं। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, फिर उन्हीं के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ाइए। चैप्टर 21 द नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक देयर FU मनी। FU मनी ना कमाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग नए नए स्कीम्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। वो जहां भी मौका देखते हैं वहीं कूद पड़ते हैं और इधर उधर के आइडियाज आजमाते रहते हैं। वो सीधी और सिंपल सच्चाई के बजाय अट्रैक्टिव चीजों के पीछे भागते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रेंचाइजी से उन्हीं को पैसे मिलते हैं जो उनको बेचते हैं या प्रमोट करते हैं। जो उनको खरीदते हैं वो बस अपने पैसे खोते हैं। इसलिए इंश्योर करिए कि आप किसी फ्रेंचाइज के बायर नहीं बल्कि सेलर हों। ऐसे अनगिनत स्कैम्स भी हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। ये अक्सर हमें फुल प्रूफ और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए लालच से बचें और इनसे अलर्ट रहें। चैप्टर 22 द मनी सीक्रेट शेयर्ड बाय बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन एंड वॉरेन बफे। सिर्फ आप ही खुद को अमीर बना सकते हैं, कोई और नहीं। कोई भी स्कीम आपको आपका FU मनी नहीं दिलाने वाली है। आसान मौके ढूंढने में या सिर्फ सपने देखने में टाइम बर्बाद मत कीजिए, बल्कि FU मनी को बनाने के लिए एफर्ट कीजिए। आप अपने स्मार्ट वर्क पर डिपेंड रहिए। एक अपॉर्चुनिटी सीकर यानी मौका ढूंढने वाला इंसान आसानी से पैसे कमाने की स्कीम्स अपनाता रहता है। उसके पास ना कोई स्ट्रेटेजी होती है, ना बिजनेस चलाने का विजन होता है। जबकि एक FU मनी मिलियनियर के पास एक विजन होता है, जिसको हकीकत में बदलने के लिए वो दूसरों के टाइम, टैलेंट और पैसों का सही यूज करता है। बिल गेट्स जैसे लोगों के पास स्कीम्स नहीं बल्कि बिजनेस पैदा करने का, लोगों को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देने का और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का विजन होता है। एक FU मनी मिलियनेयर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझकर अपने स्ट्रेंथ्स की बुनियाद पर अपना बिजनेस बनाता है। वो जानता है कि बिजनेसेस एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचने का जरिया है। वो पहले से ही सोच लेता है कि कोई बिजनेस उसे अपने किस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। चैप्टर 23 द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस। FU मनी कमाकर देने वाले एक आइडियल बिजनेस में 9 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला, आप वो कीजिए जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जिसमें आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस तरह बिजनेसेस आपके लिए बोरिंग होने के बजाय इंजॉयबल और मीनिंगफुल होंगे। दूसरा, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते समय आपके पास सबूत होना चाहिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो, क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, और ये भी कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन हो। बेहतर होगा कि आप वो बेचें जिसकी लोगों को जरूरत हो, ताकि आपके क्लाइंट्स को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए टाइम और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तीसरा, सुनिश्चित कीजिए कि आप अपना बिजनेस कहीं से भी ऑपरेट कर सकें। इससे आपके टाइम की बचत होगी और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। चौथा, कम प्रॉफिट मार्जिन पर बिजनेस करना अक्सर एक झंझट होता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। पांचवा, आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें इनकम मिलने के अलग अलग जरिए जोड़े जा सकें, जैसे कि कस्टमर्स को एडिशनल प्रोडक्ट बेचना, उसमें एक्सपैंड होने का पोटेंशियल होना चाहिए। छठा, आप अपने बिजनेस को कम पैसों में शुरू कर सकें ताकि आपको ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत ना हो
और आपको अपने इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी वापस मिल जाएं। बाद में आप बाहरी इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। सातवां, अपने बिजनेस में कम एम्प्लॉयज रखें, बल्कि जितना हो सके अपने कामों को आउटसोर्स करें और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्रीलांसर्स से काम चलाएं। इससे आप एम्प्लॉयज को मैनेज करने के झंझट से बचेंगे। सिर्फ इतना इंश्योर कीजिए कि आप सही लोगों को उनके स्किल्स के मुताबिक काम दे रहे हैं और उनको जरूरी रिसोर्सेज और डायरेक्शंस दे रहे हैं। आठवां, अपने प्रॉफिट में से सिर्फ उतना ही वापस बिजनेस में लगाइए जितना बिजनेस को चलाए रखने के लिए जरूरी है। इस तरह यदि बिजनेस में कभी गिरावट आई तो आपके पास खुद को संभालने के लिए पैसे रहेंगे। नौवां, आपके एब्सेंस में भी आपकी इनकम ऑटोमेटिकली आती रहनी चाहिए। इस तरह आपके पास अपनी मनपसंद चीजें करने का और अपनी सेहत बनाए रखने का टाइम रहेगा। चैप्टर 24, हाउ ऑर्डिनरी पीपल मेक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम ऑनलाइन। सही नॉलेज और टूल्स के साथ आप भी ऑनलाइन कामयाबी पा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन कोचिंग जैसे कई जरिए हैं जिनसे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। ज्यादा दौलत कमाने का इंटरनेट से ज्यादा आसान और तेज तरीका नहीं है, इसलिए सीखिए और समझिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है और कैसे आपके काम आ सकता है। कुछ भी सर्च करना हो, लोग इंटरनेट पर ही ढूंढते हैं, और जब आप इंटरनेट का यूज लोगों को वो देने के लिए करेंगे जो वो ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाकर उसे ऑनलाइन प्रमोट कीजिए। इससे नए क्लाइंट्स तक आपकी पहुंच काफी बढ़ जाएगी। आप कस्टमर्स को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस बेच सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं, अपने कस्टमर से फॉलो अप कर सकते हैं और उन्हें क्वालिटी इंफॉर्मेशन देकर उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। ऑनलाइन आप ज्यादा रीचेबल भी होंगे, जिससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट और ज्यादा होंगे। ऑनलाइन आपके बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी मिलेगा। चैप्टर 25, हाउ आई वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस ऑन द इंटरनेट। सन 1997 तक इस बुक के ऑथर डैन लोग काफी बिजनेसेस में नाकामयाब हो चुके थे और वो कर्जे में डूबे थे। तब उन्होंने मार्केटिंग और कॉपीराइटिंग को गहराई से स्टडी किया और उन्होंने वर्ड्स को कैश में बदलना सीखा। सन 2000 अक्टूबर तक वो एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर की हैसियत से 6 फिगर इनकम कमा रहे थे। इसके बाद वो बिजनेस, सेल्स मैनेजमेंट, लीडरशिप और फाइनेंस को स्टडी करने लगे। वो एक बेहद सक्सेसफुल कंसल्टिंग और कॉपीराइटिंग बिजनेस चलाने लगे। फिर उन्हें लगने लगा कि वो एक हाईली पेड गुलाम है जो अपने लाइफ के घंटों के बदले डॉलर्स कमा रहे हैं। एक दिन एक वेब मास्टर ने उन्हें अपनी वेबसाइट खोलने का सजेशन दिया। तब उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई और फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स नाम की एक किताब लिखी और उसे इंटरनेट से बेचने लगे। धीरे धीरे उन्हें पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिलने लगे। तब इंटरनेट को लेकर उनकी आंखें खुली। वो ई बुक जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स डेवलप करने लगे। उन्होंने कुछ वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट किया लेकिन नाकामयाब रहे। तब वो एनालाइज करने लगे कि कैसे अपने इंटरनेट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को डेवलप किया। इस दौरान उन्होंने एजुकेशनल प्रोडक्ट्स भी बनाए और धीरे धीरे वो तरक्की करते गए और सन 2006 तक इंटरनेट की बदौलत वो एक मिलियनेयर बन गए। चैप्टर 26, द 7 गोल्डन कीज टू इंटरनेट रिचेस। इंटरनेट से वेल्थ कमाने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, एक दूसरे तरीके की सोच रखनी होगी और प्रॉफिट बनाकर देने वाली गाइडलाइंस को बार बार फॉलो करना होगा। इसके लिए डैन ने हमें 7 गोल्डन कीज दिए हैं। पहला, मार्केट के बारे में ठीक से रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि लोग सच में क्या खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसमें कोई फ्यूचर हो। दूसरा, एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाइए जो लोगों को खरीदारी करने के लिए अट्रैक्ट करने में एफिशिएंट हो। तीसरा, महज मनी मेकिंग की बजाय एक बिजनेस और एसेट बनाइए, लॉन्ग टर्म वेल्थ को अपना गोल बनाइए। चौथा, कई अलग अलग बिजनेसेस के बजाय एक बिजनेस चलाइए जिसके बहुत से इनकम स्ट्रीम्स हों। एक मार्केट को टारगेट कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। पांचवा, दूसरों के टाइम और रिसोर्सेज को लेवरेज कीजिए। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, बाकी काम आउटसोर्स या दूसरों को डेलीकेट कीजिए। छठा, बेचने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को यूज कीजिए। अपने कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बनाइए। लोगों का ट्रस्ट हासिल कीजिए। सातवां, अपने बिजनेस को इस तरह ढालिए कि उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ हो। टेक्नोलॉजी का यूज करके उन प्रोसेसेस को दोहराते रहिए जिससे आपको रेवेन्यू मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं
बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पैसा एक टूल है, उसका सही या गलत यूज आपकी सोच और आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अपने लक के फेवरेबल होने का वेट करने की बजाय ये सोचिए कि अमीर बनने के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको तय करना होगा कि किसी जॉब या पेंशन प्लान पर डिपेंड रहने की बजाय आप अपनी उम्मीदों और अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही चीजों पर मेहनत करनी है। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हैं उसे डिजर्व करते हैं। बहानों, शिकायतों और सेल्फ पिटी के बदले हमदर्दी और अटेंशन ढूंढने की बजाय आपको अपने भीतर की कमियों या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजने पर फोकस करना चाहिए। आप अपना टाइम और एनर्जी उन कामों पर खर्च करें जो आपको आपके एफयू मनी के करीब लाते हैं। आसान मौके ढूंढने में या सिर्फ सपने देखने में टाइम बर्बाद मत कीजिए, बल्कि एफयू मनी को बनाने के लिए एफर्ट कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एफयू मनी बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।